नीरज चोपड़ा के ऊपर काफ़ी सारा ना क्रिटिसिज्म एक ये भी होता है कि यार 90 मीटर्स की थ्रो नहीं फेंक पाता ये जैवलिन 80s में ही जिसे कहते हैं ना लाई डाउन करते रहते हैं। और नीरज चोपड़ा ने आज के दिन तक मेजर इवेंट्स में 90 मीटर्स की थ्रो नहीं फेंकी, ठीक है। और इनफैक्ट उन्होंने शायद इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो जहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया वहाँ पर उन्होंने कभी 90 मीटर्स की थ्रो नहीं फेंकी। उनका जो विकीपीडिया पेज है ना वो तो यही बताता है। बट द थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। नीरज आपको 90 मीटर्स की थ्रो बेशक ना फेंक के देता हो सर, एट द एंड ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मेजर जेवलिन थ्रो कंपटीशन अगला आपको पोडियम पर कहीं ना कहीं नज़र आता है, और मोस्टली वो आपको सेकंड नंबर पर नज़र आता है। पोडियम पर वो खड़ा नज़र आता है, पीछे उसके कंट्री का फ्लैग भी नज़र आता है। खैर कंट्री तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे ना ले लिया तो वज़ू टूट जाएगा। इंडिया का फ्लैग नज़र आता है, ठीक। वो वहाँ ये एक चीज़ आपको उसको ना जिसे कहते हैं क्रेडिट देना पड़ता है विदाउट एनी जिसे कहते हैं ना बायसनेस कि यार ठीक है। आप अरशद भाई को देख लो, अब अरशद भाई ने 2 साल पहले ओलंपिक्स में रैकेट थ्रो फेंकी 92.97, गोल्ड मेडल भी जीता, सारा कुछ था, लेकिन उसके बाद उनकी फॉर्म में डिप आया है। वो टॉप 8 में नहीं है कॉमनवेल्थ गेम्स के। टाइटल होल्डर थे वो पिछली दफ़ा के, इस दफ़ा वो फाइनल राउंड में आते साथ ही बाहर हो गए। उनसे 80 मीटर्स की थ्रो नहीं फेंकी गई भाई। तो नीरज कम से कम ना इस मामले में यह कि कंसिस्टेंट है। अब जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में सेकंड आया है 85.83 सिल्वर मेडल ले गया। इससे पीछे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स उसमें 8th नंबर पर आया, उसमें नहीं अच्छा कर सका। उससे पीछे पेरिस ओलंपिक्स सिल्वर मेडल 89.45। अच्छा, फिर एशियन गेम्स उसमें फर्स्ट 88.88 गोल्ड मेडल। वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हंगरी 88.17 उसमें गोल्ड मेडल। वर्ल्ड चैम्पियनशिप यूनाइटेड स्टेट्स में उसमें सिल्वर मेडल। फिर उससे पीछे ओलंपिक गेम्स टोक्यो जापान 2021, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, तीनों में गोल्ड। अच्छा, उससे ऊपर भी अच्छा आप ना मेजर टूर्नामेंट्स में अगर देखें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स मेजर टूर्नामेंट्स में, मेजर चैम्पियनशिप्स में नीरज या तो फर्स्ट है या सेकंड है, मतलब पोडियम पे आपको नज़र आता है ये। और मैं बात कर रहा हूँ एशियन चैम्पियनशिप, साउथ एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, ये इस टाइप के जो टूर्नामेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उसमें ये बंदा मतलब सिंस 2013, और ये टोटल नंबर ऑफ़ टाइम्स बनते हैं जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या नंबर 16 टाइम्स टोटल उन्होंने पार्टिसिपेट किया मेजर चैम्पियनशिप्स में। 11 टाइम्स ईदर ही वॉज फर्स्ट और सेकंड। ये कंसिस्टेंसी है। तो मुझे ना सीरियसली स्पीकिंग मुझे 90 मीटर्स की थ्रो शो से कोई लेना देना नहीं है। मैं एट द एंड ऑफ द डे देखूंगा कि पोडियम पे कौन है, तो पोडियम पे अगला आपको खड़ा नज़र आता है। तो ये कमाल आपको नीरज को देना पड़ेगा कि नीरज पुल आउट कर लेता है किसी ना किसी तरीके से, सम हाउ दी अदर वो मैनेज कर लेता है। इस दफ़ा भी वो श्रीलंका वाला जो था तिरंगा वो कर गया, उसने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। सेकंड फिर नीरज ही हैं। इसके अलावा इवन कि वो बाकी अगर मैं देखूं इनविटेशनल जो मीट्स होते हैं जिसमें नीरज गए हैं, फ्रांस में, पोर्टुगल में, फिनलैंड, स्वीडन आगे पीछे, उसमें भी यार मोस्ट ऑफ द टाइम ये फर्स्ट है। एक मरतबा सेकंड है, एक मरतबा थर्ड है, वरना बाकी सब में वो फर्स्ट ही फर्स्ट है। तो दिस इज़ समथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अमेजिंग यार। तो इस कंसिस्टेंसी का तो आपको बाय द वे नीरज को क्रेडिट देना पड़ेगा। ये कंसिस्टेंसी है कि पद्माश्री मिला हुआ है नीरज को। आपको पता है ना नीरज को पद्माश्री मिला हुआ है बैक इन 2022। तो दिस इज़ समथिंग के ये रिस्पेक्ट डिमांड होती है, ये आपको नीरज को देना पड़ता है। कहीं आते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला चक्कर, जैसे अभी अरशद नदीम के साथ हो रहा है। अब आई डोंट नो उसकी रीज़न क्या है, फिट नहीं है,
या कोई और प्रॉब्लम है, कोई हमारी एसोसिएशन में प्रॉब्लम है, या जैसे कुछ लोग कह रहे हैं पैसा और शोहरत दिमाग को चढ़ गया, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, साफ सी बात है, मैं नहीं कोई फतवा दे रहा, लेकिन वो कंसिस्टेंसी गायब है फ़िलहाल। कुछ मेजर जो है ना अरशद भाई अचीव नहीं कर पा रही है कि उन्होंने पीछे एक चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप थे कौन सी, तो उसके अलावा कुछ नहीं है। अरशद भाई को ना थोड़ा अपनी गेम जो है ना उठानी पड़ेगी, और कंसिस्टेंट कैसे होना है, मेरा ख्याल है कि वो अपने बड़ी नीरज से पूछ सकते हैं, दोस्ती है दोनों में बड़ी बड़ी, जैसे कहते हैं ना, एक पंजाब का एक हरियाणा का है, तो दोस्ती तो ऑटोमेटिकली होनी थी। तो पूछें इनसे, नीरज भैया से, कि आप कंसिस्टेंट कैसे परफॉर्म करते हैं। जी सर।